मान लो तुम एक डिवाइन ड्रैगन हो जो बहुत पावरफुल है, लेकिन एक दिन ह्यूमन तुम्हारी पावर से ही डर के तुम्हें पकड़ के मार डाले। वैसे ये सुनने में तो बड़ा अजीब है, लेकिन फिर तुम जो एक ड्रैगन थे एक ह्यूमन में रिकार्नेट हो जाओ अपनी पुरानी ड्रैगन पावर के साथ, तो अब तुम्हारी लाइफ एज अ ह्यूमन कैसे जाती है? क्या तुम ह्यूमन से अपना बदला लोगे या उन्हें माफ कर दोगे? एनीमे की स्टार्ट में ही हमारे हीरो डिवाइन ड्रैगन जो भगवान के टाइम से जिंदा है और उनका चड्डी वड्डी वाला दोस्त है, उसको कुछ ह्यूमन अपने हीरो के साथ मिलके मार देते हैं। अपना हीरो से हैरान परेशान है क्योंकि उसने तो कितनी बार ह्यूमन की वॉर में हेल्प की थी, लेकिन मरते मरते हीरो स्वर्ग तो नहीं जा सकता था, नहीं तो बाकी मरे हुए ड्रैगन उसका मजाक उड़ाएंगे कि बताओ ये एक डिवाइन ड्रैगन है जो ह्यूमन से मर के आ रहा है, छी। इसलिए वो विश करता है कि वो नर्क में जाए जहाँ वो चैन से सो पाए, लेकिन गॉड बेचारे को एक ह्यूमन के रूप में रिकार्नेट कर देते हैं। हीरो के सामने उसके मम्मी पापा और भाई और एक दादी दिखते हैं। दादी को हीरो गिफ्टेड लग रहा है क्योंकि उसने बहुत जल्दी अपनी आंखें खोल ली। फिर उसकी मम्मी उसका नाम डोलन रखती हैं। सीन कुछ साल आगे जाता है जहां डोलन 16 साल का हो गया है और सनसेट देख रहा है, लेकिन आरी नाम की लड़की उसको घर ले जाने आती है और वो हीरो पे फ्लैट है। डोलन वैरन टाउन पे रहता है जो किंगडम के नॉर्दर्न बॉर्डर में है। हीरो को नहीं पता वो ह्यूमन रेस में कैसे रिकार्नेट हुआ। वैरन टाउन में सिर्फ खेती बाड़ी करके पैसे कमाए जाते हैं। डोलन पूरा दिन अपना काम करता है कुछ ब्रेड और सूप खाने के लिए। इस टाउन में 15 साल एडल्ट एज है जिसके बाद कोई भी अपने खुद की लाइफ अकेले जी सकता है। डोलन 16 साल का है और अकेले रहता है। वो अपने भाई के साथ फिशिंग करने आया है। उसके भाई से हमें पता चलता है कि डोलन दलदल जाने वाला है लिजर्ड मैन की इन्वेस्टिगेशन करने, क्योंकि वो 1 महीने से गायब है। वैसे ये काम तो टाउन कैप्टन बैरन का है, लेकिन वो मॉन्स्टर और बैंडिट से टाउन को अपने सोल्जर से प्रोटेक्ट करने में बिजी है। डोलन अपने भाई की हेल्प लेने से भी मना कर देता है। फिर वो फिश पकड़ के जाने लगता है। रास्ते में उसको एल्बर्ट मेलिडा मिलते हैं और वो विलेज चीफ को डोलन को दलदल में जाने देने के लिए मेलिडा ने ही मनाया है, क्योंकि डोलन उन लोगों की भी बच्चों को ट्रेनिंग देने में हेल्प करता है। इसलिए डोलन घर आके फिश में नमक लगा के उनको ज्यादा दिन तक फ्रेश रखता है। वैरन कैपिटल से दूर है। टाउन के लोग ही अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। फिर आरी उसको मैजिक ट्रेनिंग के लिए बुलाती है। नेक्स्ट सीन में डोलन अपने लाइटनिंग बोल्ट से टारगेट को हिट करता है, जिसको देख आरी और बुढ़ी दादी खुश हैं। डोलन दादी को उसको ट्रेनिंग देने के लिए थैंक्स बोलता है। दादी से पता चलता है डोलन ऑफेंसिव मैजिक में तो अच्छा है, लेकिन मैजिक पोशन में बहुत गया गुजरा है। फिर डोलन को रास्ते में एक नोबल लड़की क्रिस्टीना मिलती है जो कुछ टाइम टाउन में रहने वाली है, और विलेज चीफ उन दोनों को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन जैसे ही डोलन क्रिस्टीना से शेक हैंड करता है तो वो समझ जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। नेक्स्ट सीन में डोलन कुछ फिश और वेजिटेबल लेके अपने मम्मी पापा के घर जा रहा है और बता रहा है इस दुनिया में ठंड और गर्मी दोनों बहुत ज्यादा हो जाती हैं अपने अपने सीजन में। जो एज अ ड्रैगन उसको बहुत अजीब लगता है कि ह्यूमन ऐसे हार्श एनवायरनमेंट को हैंडल कर लेते हैं। फिर वो अपने मम्मी पापा के घर आता है और डोलन को देख सब खुश हैं उसके छोटे भाई के साथ। फिर वो सब खाना खाते हैं। पापा डोलन से शादी करने को कहते हैं जिससे वो बिना यहाँ आए भी अच्छा अच्छा खाना खा सकता है। ये सब बात उसके भाई ने भी उसे आज ही बोली थी, लेकिन डोलन अभी सिंगल लाइफ और एंजॉय करना चाहता है। जब सबको पता चलता है डोलन दलदल इन्वेस्टिगेशन में जाने वाला है तो सब डर जाते हैं। डोलन सभी को यकीन दिलाता है वो बहुत जल्दी सेफली वापस आ जाएगा, तो टेंशन की बात नहीं है। फिर दूसरे दिन टाउन के सभी लोग उसको बेस्ट ऑफ लक बोलने आते हैं। कैप्टन बैरन दलदल में न जाने के लिए डोलन से सॉरी बोलता है। एक प्रीस्ट्रेस उसको गॉडेस मेरल की ब्लेसिंग देती है। दादी फ्यूचर देख सकती है और डोलन को बताती है दलदल में कुछ बुरा हो सकता है तो सेफ रहना। फिर बाय बोल के डोलन जाने लगता है और बताता है लिजर्ड मैन वैरन विलेज आते जाते थे लेकिन पिछले 1 महीने से नहीं आ रहे। फिर वो दलदल पहुंच के अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है जिससे पता चलता है यहाँ अर्थ एलिमेंटल की पावर बहुत ज्यादा है और वाटर एलिमेंटल की बहुत कम। तभी वहां उसको किसी की प्रेजेंस फील होती है। डोलन को पता है यहाँ जो कोई भी रह रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होगा, लेकिन उसको वहां एक स्नेक वुमन मिलती है जिसको इस एनीमे में लामिया कहते हैं और वो बहुत रेयर होती हैं। और लामिया डोलन को अकेला देख डर से कहती है कि मुझे फाइट नहीं करनी और अपनी मम्मी की सेड्यूस करने वाली बात याद करके अजीब सा डांस करने लगती हैं। लेकिन तभी वहां एक अर्थ मॉन्स्टर आके लामिया के ऊपर ही अटैक कर देता है, लेकिन डोलन हीरो बन के उसको बचाता है और दोनों एक बड़े मशरूम के पीछे छुप जाते हैं। लामिया डर से पूछती है
ये क्या है? डोलन पहले तो उसका मुंह बंद करता है, फिर उसको बताता है ये एक अर्थ एलिमेंटल है जो पागल हो गया है रिसेंट अर्थक्वेक आने की वजह से, और इसी वजह से यहाँ रहने वाले लिजर्ड मैन गायब हो गए और इसे हमें मारना होगा। क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? लामिया खुद अर्थ मॉन्स्टर है, लेकिन उसके पास एक स्पेशल स्किल है जो काम आ सकती है। फिर वो दोनों छुपके अर्थ एलिमेंटल का वेट कर रहे होते हैं और लामिया को डोलन पे भरोसा नहीं है क्योंकि वो दोनों अभी अभी जो मिले हैं। लेकिन फिर जैसे ही अर्थ एलिमेंटल आता है वो दोनों उस पर अटैक कर देते हैं। डोलन लामिया को प्रोटेक्ट करता है और लामिया अपने मैजिक से एक सांप बनाती है जो अर्थ एलिमेंटल को पकड़ता है, लेकिन लामिया ऐसा ज्यादा देर तक नहीं कर पाती और एलिमेंटल फ्री हो जाता है। लेकिन तब तक डोलन किसी तरह उसके पास पहुंच के अपने ड्रैकोनिक पावर का यूज करके उसे मार देता है, जिससे सैंड की सुनामी आती है और उसमें लामिया गंदी हो जाती है। फिर वो दोनों अपना इंट्रो देते हैं। लामिया का नाम है सेलिना, लेकिन उनको कुछ मैजिक क्रिस्टल भी मिल जाते हैं। फिर वो दोनों एक झोपड़ी में रेस्ट लेके खाना बनाते हैं जो सेलिना को बहुत पसंद आता है। वैसे डोलन की मम्मी ने ये खाना बनाना उसे सिखाया है। फैमिली की बात करते वक्त डोलन बहुत खुश था, जिसको सेलिना नोटिस करती है। डोलन सेलिना से क्वेश्चन करता है जब यहाँ आसपास कोई भी लामिया विलेज नहीं है तो वो यहाँ क्या कर रही है? सेलिना के विलेज में सिर्फ लड़कियां पैदा होती हैं और उनको 17 साल के होने पे अपना पति ढूंढना होता है। वैसे सेलिना की मम्मी को भी उसके ह्यूमन पापा ऐसे ही मिले थे पति ढूंढने की जर्नी पर। सेलिना हैरान है कि कैसे डोलन बिना डरे उसके पास बैठा है। डोलन पहले से कुछ लामिया को जानता है इसलिए वो उनसे नहीं घबराता, लेकिन वो सेलिना जैसी को नहीं जानता। ये सबसे यूनिक और अलग है। सेलिना बताती है हमारे अंदर पॉइजन होता है, अगर हमारे होने वाले पति में पॉइजन रेजिस्टेंस नहीं हुआ तो डाटा ट्रांसफर के टाइम ही वो मारा जाएगा और लामिया रेस एक कर्ज का नतीजा है जो हमारे जनरेशन में चला आ रहा है। फिर सुबह वो दोनों अपने अपने रास्ते जाने को रेडी थे। लामिया को लाइफ एनर्जी पसंद है, लेकिन जब डोलन अपनी ड्रैगन लाइफ एनर्जी सेलिना को देता है तो वो कमजोर हो जाती है। डोलन सेलिना को अपने पति के साथ वेरन टाउन आने का इनविटेशन देता है, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कुछ ट्रैवलर सेलिना को क्यूट और प्यारी समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चलता है वो एक लामिया है तो वो दुम दबा के भाग जाते हैं, जिससे सेलिना सैड है। फिर सीन दादी पर आता है जो डोलन और आरी को पोशन मेकिंग सिखा रही है, जिसमें तो आरी बहुत अच्छा कर रही है लेकिन डोलन अभी भी उसमें गधा है। लेकिन पोर्शन मेकिंग में कुछ भी गलत होता है तो लोगों की जान जा सकती है, इसलिए दादी अच्छे से पोर्शन मेकिंग डोलन को सिखा के ही रहेगी। लेकिन प्यार में पागल आरी डोलन को बताती है अगर वो पोर्शन मेकिंग में खराब है तो क्या हुआ, बाकी चीजों में तो परफेक्ट है, जैसे हैंडसम गिरी और बच्चों के बीच आरी ने सब सही काम किया था। तो दादी उसको अपने मम्मी की हेल्प करने जाने की परमिशन दे देती है। डोलन कहता है जब मैं ड्रैगन था तो मुझे पोर्शन की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए मैं इसमें परफेक्ट नहीं हूँ। फिर डोलन आरी के घर खाना खाने आता है जहाँ सब गॉडेस मेरल की पूजा कर रहे थे। डोलन मेरल को जानता है लेकिन वो दोनों बहुत टाइम से नहीं मिले। फिर वो भाग के बच्चों को ट्रेनिंग देने जा रहा था। रास्ते में उसको म्यू नाम की डैमी ह्यूमन काऊ मिलती है जो लोगों को अपना दूध पिलाती है, जो बहुत टेस्टी होता है। सच में इस मांगा ऑथर की भी अलग ही फैंटेसीज हैं। डोलन दूध पी के एल्बर्ट के पास आता है जो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है। बच्चे डोलन को देख बहुत खुश हैं, लेकिन डोलन को जंगल में मॉन्स्टर की प्रेजेंस फील होती है तो वो रात में लालटेन लेके आता है और मॉन्स्टर प्रेजेंस उसको जानी पहचानी लग रही थी। उसको वहां सेलिना नहाते हुए मिलती है और डोलन सेलिना के पॉम पॉम देखने में बिजी हो जाता है, लेकिन सेलिना चांटा मार के उसको रास्ते में लाती है। फिर वो अपनी स्टोरी सुनाती है कैसे ह्यूमन उससे डर के भाग रहे हैं, इसलिए वो डोलन से मिलने आई है। डोलन को आइडिया आता है क्यों ना सेलिना उसकी टाउन में ही रहने लगे, क्योंकि वैसे भी बहुत से डैमी ह्यूमन टाउन में तो रहते ही हैं, लेकिन टाउन के लोग लामिया से डर सकते हैं, इसके लिए उन्हें भरोसा दिलाना होगा कि तुम हार्मफुल नहीं हो। उसका आइडिया भी मेरे पास है, चिंता मत करो। सीन चेंज होता है 3 दिन बाद। टाउन में 3 दिन से सेलिना कुछ मॉन्स्टर को मरा हुआ छोड़ के जा रही है, ऐसा ऑफरिंग या गिफ्ट के जैसे, लेकिन बैरन और बाकी लोगों को लामिया से डर लग रहा है और उन्हें इस सब के पीछे लामिया की कोई साजिश लग रही है। सब लोग मीटिंग कर रहे थे लामिया के बारे में कि वो हमें यहाँ मारने आई है, कि उसका कोई और मोटिव भी है और बैरन के सोल्जर अकेले तो इसको
हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए उनको किंगडम के सोल्जर की हेल्प लगेगी। डोलन को लगा नहीं था लोग मॉन्स्टर से इतना डरते होंगे, लेकिन जब उनको सेलिना की काइंडनेस दिखेगी तो वो उसे अपना लेंगे। फिर आरी दादी के पास फॉर्च्यून बताने वाली अगरबत्ती लेके आती है, जिससे दादी सभी को बताती है लामिया हमारे लिए लकी है, उससे कोई खतरा हमें नहीं होने वाला, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये सुन के डोलन खुशी में सेलिना को ये सब बताने आता है और उनका मरा हुआ मॉन्स्टर देने का प्लान वर्क कर गया और बैरन भी तुम्हें नहीं मारने वाला, ये उसे बताता है। इस सब के लिए सेलिना डोलन को ही थैंक्स बोलती है कि उसने उसकी इतनी हेल्प की है। लेकिन अब फाइनल प्लान की बारी आती है। दूसरे दिन बैरन सभी लोगों को लामिया से लड़ने और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने वाला है। उसकी टीम में एक प्रीस्ट्रेस है जो मीरल की भक्त है, इसलिए सब उसकी बात मानते हैं, जो हीलिंग मैजिक यूज कर सकती है। लेकिन अगर उसने बोल दिया सेलिना ईविल है तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अभी ही तो डोलन का प्लान शुरू होने वाला है। उसका प्लान ये है कि जहां कल ट्रेनिंग होने वाली है वहां डेंजरस भालू का डैन है। डोलन उसे परेशान करके अपने पीछे लेके आएगा और सेलिना को भालू से डोलन को बचाना है, जिससे सबको लगेगा सेलिना बहुत अच्छी है। प्रेजेंट में सेलिना डोलन के सिग्नल का वेट कर रही थी, लेकिन उनके कुछ करने के पहले ही भालू वहां आ जाता है और सब लोग डर के वहां से भाग जाते हैं। लेकिन बैरन का बेटा गिर जाता है। उस बच्चे को बचाने के लिए डोलन अपनी ड्रैगन पावर का यूज करने वाला था, लेकिन सही टाइम पे सेलिना अटैक अपने ऊपर लेके उन दोनों को ही बचा लेती है और भालू को अपनी कर्स एज का यूज करके जंगल में जाने का ऑर्डर देती है। लामिया और उसने जो अभी अभी किया उसको देख के सब डरे हुए हैं। इसको देख के बैरन डोलन और अपने बेटे को सेलिना से दूर रहने को कहता है। बेटा तो दूर हो जाता है, लेकिन डोलन कहता है लामिया अच्छी है, देखो उसने तुम्हारे बेटे की जान बचाई। लेकिन बैरन को सुनने को रेडी ही नहीं था। सेलिना ने डोलन और बेटे को इसलिए बचाया जिससे उनकी मौत से उनकी फैमिली सैड ना हो, और सेलिना ह्यूमन को अटैक नहीं करेगी क्योंकि उसके पापा खुद ह्यूमन है। और बोलती है मैं तो पति ढूंढने निकली हूँ, लेकिन अकेले मजा नहीं आ रहा, इसलिए मैं कुछ टाइम वेरन टाउन में रहना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे तुम लोगों की परमिशन चाहिए। और इसी टाइम प्रीस्ट्रेस को गॉडेस मिरेल बताती है लामिया बहुत अच्छी है, उसके साथ रहने में कोई खतरा नहीं होने वाला। और ये सब सुन के सेलिना बहुत खुश है, लेकिन इंजर्ड होने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। दूसरे दिन बैरन ने सेलिना जो एक लामिया है उसके हिसाब से उसका घर बनाया है। अंदर जाने के बाद अपना भूसे वाला बेड और सॉफ्ट तकिए को देख सेलिना बहुत खुश है। बैरन उस पे अटैक करने के लिए सॉरी बोलता है और अपने बेटे की जान बचाने के लिए थैंक्स। वो सब ऐसे ही बात करते हैं, जिसके बाद सेलिना और डोलन सभी के सामने एक दूसरे से पहली बार मिलने का नाटक करते हैं। तो सेलिना भी सबसे घुल मिल रही है और डोलन गॉडेस मिरेल को थैंक्स बोलता है। अगर वो प्रीस्टेस को नहीं बताती तो सेलिना टाउन में नहीं आ पाती। वो मिरेल से मिलने के बारे में भी सोच रहा है। फिर रात में डोलन अपनी सोल मतलब आत्मा निकालता है और हेवन की तरफ जाने लगता है और वहां पहुंच के वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आता है और गॉडेस मिरेल से मिलता है, जो उसको देख खुश है और साथ ही साथ बोलती है बताओ यहाँ आने से पहले ही तो मर गए और ह्यूमन में रिकारनेट हो गए। गॉड्स ने जब देखा डोलन मर चुका है तो उन लोगों ने उसको रिकारनेट किया, जिसमें मिरेल ने बहुत हेल्प की थी और अब वो डोलन को एज अ ह्यूमन लाइफ में इतना खुश देख बहुत हैप्पी है। डोलन कहता है ह्यूमन अमर नहीं होते, लेकिन वो बहुत हैप्पीली अपनी लाइफ जीते हैं, जो मुझे ह्यूमन बनने के बाद पता चला है। डोलन सेलिना की हेल्प करने के लिए मिरेल को थैंक्स बोलता है। फिर दूसरे दिन सेलिना डोलन से मिलने आती है। डोलन का प्लान है वो आज क्रिस्टीना और सेलिना के साथ पोटैटो लगाने वाला है। फिर सीन किंगडम पर आता है जहां न्यूज़पेपर पे लापता लेडीज की न्यूज है, मतलब किंगडम से लड़कियां गायब हो रही हैं। फिर सीन एक मेड पर आता है जो मैजिक एकेडमी की हेड मिस्ट्रेस ओलिविया के पास क्रिस्टीना का लेटर लेके आई है। लेटर में क्रिस्टीना बताती है वो वेरन टाउन में है जहां रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेजेंट में क्रिस्टीना वाइस कैप्टन मेलिडा के साथ मॉक बैटल कर रही है और उसको हरा देती है, जिसके बाद सब लोग क्रिस्टीना को साथ में डिनर करने को बोलते हैं। डिनर के टाइम सब लेडीज क्रिस्टीना की खूबसूरती की तारीफ कर रही हैं। कैप्टन बैरन क्रिस्टीना को उसके साथ ड्रिंक करने का ऑफर देता है, लेकिन बाकी सभी बैरन को कहते हैं तुम एक नोबल लेडी से ऐसा नहीं बोल सकते। फिर क्रिस्टीना सोने आती है, लेकिन वो इतने सारे लोगों के होते हुए भी बहुत अकेला फील कर रही थी, तो वो ट्रेनिंग करने बाहर आ जाती है। तभी वहां डोलन और सेलिना आते हैं। सेलिना को क्रिस्टीना की प्रॉब्लम समझ आ जाती है, इसलिए वो उसको अपने घर घुमाने लाती है और उसको अपने बेड में मजे करने को कहती है। डोलन
डोलन सेलिना को समझाता है ह्यूमन के लिए लामिया के बेड कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन तब भी क्रिस्टीना बेड के मजे लेने लगती है। सेलिना कहती है पहले मुझे भी लगा था टाउन के लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे कर लिया, बस तुम्हें उनके साथ मिलजुल के रहना होगा। कैप्टन बैरन अपनी काऊ डेमी ह्यूमन बेबी का मिल्क पीने का हर किसी के साथ कंपटीशन करते हैं और डोलन का बड़ा भाई बड़ी बड़ी फिश पकड़ता है, जिसके बाद वो दोनों लड़कियां डोलन को भी मजे लेने के लिए अपने पास बुलाती हैं। दूसरे दिन सभी लोग बैरन की काऊ डेमी ह्यूमन बेबी की मिल्क शॉप पर आते हैं दूध पीने। फिर वहां क्रिस्टीना भी दूध पीने आती है जो उसको बहुत पसंद आता है। बैरन क्रिस्टीना को दूध पीने का चैलेंज देता है और उन दोनों का कंपटीशन चालू होता है जो थोड़ी देर चलता है, लेकिन इसमें बैरन हार जाता है। फिर थोड़े टाइम बाद बैरन की बीबी म्यू अपनी बेटी मिर का मिल्क लाती है जो उसने पहली बार दिया है। वैसे ये मिल्क बैरन को पीना चाहिए था, लेकिन वो तो बेहोश है, तो क्रिस्टीना मिल्क पीती है जो उसको बहुत अच्छा लगता है और ये देख के खुशी के मारे मिर उसको गले लगा लेती है। क्रिस्टीना टाउन के लोगों से इतनी क्लोज डोलन और सेलिना की वजह से ही आ पाई है। ओलिविये ये सब लेटर में पढ़ रही है और क्रिस्टीना लामिया की दोस्त है, ये जान बहुत हैरान है। फिर धीरे धीरे सभी लोगों को पता चल जाता है क्रिस्टीना ने लामिया से दोस्ती कर ली है, लेकिन ह्यूमन और मॉन्स्टर एक साथ दोस्त नहीं रह सकते। ओलिविये के पास कैरन नाम की एक मेज आती है जो गवर्नमेंट जनरल के द्वारा अपॉइंट हुई है। उसको लग रहा है सेलिना ह्यूमन के लिए डेंजरस है, इसलिए वो उसको कैपिटल बुलाना चाहती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ओलिविये कहती है उस लामिया को गॉडेस मीरेल की ब्लेसिंग मिली है, वो ह्यूमन के लिए डेंजरस नहीं है, लेकिन कैरन कोई बात नहीं मानती क्योंकि वैसे भी कैपिटल से बहुत सी लड़कियां गायब हो रही हैं। वो वैरन टाउन एक बुड्ढे सोल्जर गॉडा के अंदर आता है और वो कैरन की हेल्प करने को रेडी है। सीन डोलन और बाकी सभी पर आता है जो मिलके पोटैटो लगा रहे हैं। तभी उनके पास एक सोल्जर आता है इमरजेंसी के लिए उन्हें टाउन के मेन गेट में ले जाने। जब डोलन और सेलिना गेट पर आते हैं तब सोल्जर उन्हें पकड़ लेते हैं नॉर्थ बॉर्डर के कमिश्नर गॉडा के ऑर्डर पर, क्योंकि डोलन ने बिना किसी की परमिशन के लामिया को विलेज में लाया है। वो प्रीस्टेस की बात भी नहीं मानता जो कहती है गॉडेस मिरेल ने बताया है ये लामिया इविल नहीं है, लेकिन गॉडा को गवर्नमेंट जनरल से ऑर्डर मिले हैं कि अगर लामिया को यहाँ रहना है तो उसको ह्यूमन रूल एंड रेगुलेशन मानने होंगे और उसको पेपर वर्क करने के लिए कैपिटल आना ही होगा। डोलन सेलिना को टाउन में लाया है, इसलिए वो भी कैपिटल जाएगा सेलिना के साथ, जिसके लिए गॉडा मान जाता है। डोलन को पता है ये दिन कभी ना कभी तो आएगा, लेकिन इतनी जल्दी आएगा वो नहीं पता था। क्रिस्टीना डोलन और सेलिना को बचाने के लिए अपनी मास्टर ओलिविये के पास जाके हेल्प लेने का सोचती है, जिसके लिए वो अपने विंड एलिमेंट का यूज करके दौड़ लगा देती है। कैरेज में सेलिना बहुत डरी हुई है और उसको लग रहा है उसकी वजह से सब प्रॉब्लम में आ गए हैं, लेकिन डोलन उसे साइड हक करके सब ठीक होगा ये यकीन दिलाता है। क्रिस्टीना भाग के ओलिविये के पास आती है और ओलिविये को पता है क्रिस्टीना क्यों आई है। वो बताती है सेलिना को डेथ पेनल्टी नहीं मिलेगी क्योंकि उसके ऊपर गॉडेस मीरेल की ब्लेसिंग है, लेकिन इस समय गॉडा का कोई हाथ नहीं है, इसके पीछे कैरन द मेज का हाथ है जिसको गवर्नमेंट जनरल का सपोर्ट है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो लामिया को डेंजरस मानती है और लड़कियों का लापतागंज होने के पीछे का ब्लेम वो सेलिना में डाल रही है। फिर सीन डोलन और सेलिना पे आता है जिसको गॉडा बात करने के लिए बुलाता है, लेकिन गॉडा ने डोलन और सेलिना को क्या बताया वो हमें नहीं बताया जाता। सीन ओलिविये पर आता है जिसको पता है अगर वो बीच में आते हैं तो कैरन उनके खिलाफ भी कुछ कर सकती है क्योंकि कैरन के पास गवर्नमेंट जनरल का सपोर्ट है। फिर गॉडा उन दोनों को कैरन के पास लाता है और कैरन गॉडा को पेपर वर्क करने को भेज देती है और डोलन और सेलिना को डिनर में इन्वाइट करती है और पेपर वर्क जल्दी खत्म करने में भी उनकी हेल्प करेगी ऐसा कहती है। पहले तो कैरन को लग रहा था लामिया कर्स आई से टाउन के लोगों को कंट्रोल कर रही है, इसलिए वो लामिया को मारने वाले थे, लेकिन उससे बोलती है तुम्हारे पास गॉडेस की ब्लेसिंग है और तुम कितनी सुंदर हो सभी लामिया से, इसलिए हम तुम्हें नहीं मारने वाले। फिर कैरन अपना ट्रू प्लान रिवील करती है कि वो सेलिना को खाने वाली है और खाना खा के डोलन और सेलिना बेहोश हो जाते हैं। सीन गॉडा पे आता है जो ओलिविये से मिलने आया है और उसको बताता है जो किंगडम में लड़कियां गायब हो रही हैं उसके पीछे एक विच मतलब जादूगरनी का हाथ है जो एक ह्यूमन है और वो फॉरबिडन मैजिक का यूज करके 300 साल से जिंदा है दूसरे लोगों की बॉडी का यूज करके, और अब उसका इंटरेस्ट लामिया पर आ गया है।
हमें जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो लामिया भी निपट जाएगी। सीन कैरन पर आता है और यही 300 साल से जिंदा ह्यूमन विच है जो सेलिना की बॉडी पार्ट का यूज करके अपने आप को और भी खूबसूरत बनाना चाहती है। तभी डोलन पावरफुल रस्सी तोड़ के उठ जाता है और ऐसा करना नॉर्मल ह्यूमन के लिए नामुमकिन है। डोलन को नीचे मैजिक ब्लड सर्कल दिखता है और वो समझ जाता है ये कैरन का रोज का काम है लोगों को मारना। कैरन ने इतने लोगों को मारा है कि वो काउंटिंग ही भूल गई है, सिर्फ अपने आप को खूबसूरत करने के लिए। और वो ये सब डीमन के साथ डील या पैक्ट बना के कर रही है और बताती है उसने किस किस लोगों से क्या क्या लेके अपने आप को इम्प्रूव किया है, लेकिन अब उसको अपग्रेड की जरूरत है जो लामिया से उसको मिलने वाला है। इसी टाइम पर सेलिना उठ जाती है और डोलन के पास आके बोलती है तुम्हारे पास लोग हेल्प मांगने आते थे और तुम उन्हें मार देती थी बस अपने आप को खूबसूरत करने के लिए। गॉडा ने जो हमें बताया वो एकदम सही था तुम्हारे बारे में। और सभी लोग मैजिक डिवाइस से ये सब सुन रहे थे। तभी वहां ओलिविये, गॉडा और बाकी सोल्जर साथ में आते हैं दीवार ब्लास्ट मार के। डोलन और सेलिना ने गॉडा की कैरन के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में हेल्प की है। कैरन का प्लान लड़कियों के गायब होने का ब्लेम सेलिना पे डाल के उसको मार के उसके बॉडी पार्ट और स्किन लेके अपने आप को और खूबसूरत बनाने का था। ओलिविया और क्रिस्टीना उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती हैं तुम कौन सा खूबसूरत हो गई, हमसे तो कम ही हो ना इतना सब करने के बाद भी। कैरन अपनी स्टोरी बताती है उसको छोटे से ही खूबसूरत और ब्यूटीफुल चीजें पसंद थी, लेकिन वो खुद ब्यूटीफुल नहीं थी, इसलिए उसने लोगों को मार के अपने आप को ब्यूटीफुल बनाना चालू कर दिया। और इसी के चलते उसने डीमन से भी हाथ मिलाया और ब्यूटीफुल होने की डील की, जिसके लिए वो लोगों को किडनैप करने लगी। प्रेजेंट में अपना प्लान फेल होता देख कैरन 300 साल की अपनी रिसर्च से फ्यूजन मैजिक यूज करके अपने आप को बहुत बड़ी और गंदी मॉन्स्टर में चेंज करती है और डोलन, सेलिना और क्रिस्टीना पर अटैक कर देती है, लेकिन वो लोग बच जाते हैं। कैरन सोल्जर को पकड़ने वाली थी, लेकिन सेलिना अपनी कर्स आई से उसको फ्रीज करके सोल्जर को बचा लेती है। और जब कैरन सेलिना पर अटैक करती है तो क्रिस्टीना उसको बचा के कैरन से फाइट करने लगती है। कैरन देखती है वो हार रही है तो वो डार्क मैजिक यूज करती है। ओलिविये यहाँ अपनी स्पिरिट को समन करती तो पूरा बेसमेंट ही टूट जाता, इसलिए वो कुछ नहीं करती। लेकिन तभी डोलन क्रिस्टीना को पीछे आने को कहता है और उसने अटैक और बैरियर मैजिक सर्कल साथ में बनाया है जो हाई लेवल मैजिक है और वो कैरन की बेइज्जती करता है। इतना सब करने के बाद भी तुम बदसूरत ही हो, छी। और बैरियर से कवर करके अपने मैजिक अटैक से उसे मार देता है। सीन दूसरे दिन मैंशन पर आता है जहां कर्स आई यूज करने की वजह से सेलिना पढ़ रही है, जिसके बाद वो पेपर क्लियर करके रूल एंड रेगुलेशन के साथ ह्यूमन के साथ रह सकती है। इसका उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, लेकिन पढ़ाई हमारे जैसे सेलिना को भी समझ नहीं आती। फिर कुछ देर बाद ओलिविये और गॉडा वहां आते हैं और गॉडा की बात मान के एंटीडोट लेके उसकी कैरन को पकड़ने में हेल्प करने के लिए वो उन दोनों को थैंक्स करता है। और इसी को रीपे करने के लिए गॉडा ने सेलिना का पेपर वर्क करा दिया है और सेलिना अब ह्यूमन के साथ रह सकती है बिना पेपर दिए, जिससे वो बहुत खुश है। ओलिविये बताती है कोई तुमसे मिलना चाहता है। डोलन और सेलिना से डेंजल नाम का आदमी मिलता है जो टाउन की दादी का बेटा है, जो मैजिक एकेडमी में मैजिक का टीचर है। डेंजल डोलन और सेलिना को कैपिटल घूमने को कहता है, लेकिन जब वो सब मार्केट आते हैं तो सेलिना एक बच्चे का गिरा हुआ खाना उसे देने जाती है तो उसकी मम्मी सेलिना से डर के मारे अपने बेटे को लेके भाग जाती है। इससे सेलिना थोड़ी सैड है, लेकिन डोलन और सेलिना डिसाइड करते हैं कि वो टाउन वालों के लिए बहुत सारे गिफ्ट लेके जाएंगे और डेंजल उस बच्चे को उसका खाना लौटा देगा। फिर डोलन, सेलिना और क्रिस्टीना वैरन टाउन वापस जाने वाले हैं और वो डेंजल को भी कभी कभी टाउन आने को कहते हैं। डेंजल और ओलिविये डोलन को एकेडमी ज्वाइन करने का इनविटेशन देते हैं क्योंकि डोलन मैजिक में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। डोलन अभी टाउन के कामों में बिजी है तो वो थोड़ा सोच के आंसर देने को कहता है। ओलिविये को पता है डोलन की सोल बहुत पावरफुल है और अगर उसको अपने टाउन को सेफ रखना है तो उसके लिए उसको एकेडमी ज्वाइन करके और नॉलेज और स्ट्रांग होना होगा। लेकिन एकेडमी ज्वाइन होने की बात से सेलिना थोड़ी सैड है। कैरेज में भी क्रिस्टीना डोलन को एकेडमी ज्वाइन करने के बारे में कहती है क्योंकि वैरन विलेज अच्छा तो बहुत है, लेकिन वहां वो इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता जितना वो एकेडमी में हो सकता है। लेकिन अकेले रह जाने के डर से सेलिना और भी सैड हो जाती है कि डोलन के जाने के बाद वो टाउन में क्या करेगी। फिर सीन जंगल में शिफ्ट होता है जहां एक एल्फ को कुछ मॉन्स्टर एंट दिखते हैं जो एक पोर्टल से आ रहे हैं और पोर्टल के दूसरे साइड कुछ लोग खड़े हुए हैं।
एल्फ को वो एंट मॉन्स्टर मार देते हैं। फिर सभी एल्फ के मरने के बाद वहाँ हाई रैंक एल्फ आते हैं जिनको एक मरते एल्फ से पता चलता है सबके पीछे डीमन एंट के ग्रुप का हाथ है। हाई रैंक एल्फ ये सब लीडर को रिपोर्ट करने को कहता है। फिर सीन क्रिस्टीना पर आता है जो बैरन के बेटे को सॉर्ट ट्रेनिंग दे रही है और डोलन बाकी टाउन के बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है और साइड से सेलिना और बैरन उन लोगों को देख रहे हैं। तभी सेलिना को एकदम से डोलन के एकेडमी ज्वाइन करने का ऑफर याद आ जाता है। अब बेचारी टेंशन में पड़ जाती है कि कहीं डोलन उसे छोड़ के दूर चला ना जाए। जब तक सेलिना अपने थॉट्स में खोई हुई थी बच्चे उसकी टेल के साथ खेलना शुरू कर देते हैं और वो भी उनके पीछे भागने लगती है। डोलन सोचता है कि सेलिना अब तो विलेज की फुल ऑन मेंबर बन गई है और वो चाहता है कि ये सब हमेशा ऐसा ही चलता रहे। तभी थकी हुई क्रिस्टीना आती है और डोलन से रिक्वेस्ट करती है कि चलो भाई फॉरेस्ट एक्सप्लोर करना चलते हैं। वो एक्सप्लेन करती है कि फॉरेस्ट में बहुत सारे पावरफुल और खतरनाक मॉन्स्टर हैं और उसे अपनी स्किल ट्राई करने का मन हो रहा है मॉन्स्टर के साथ। लेकिन डोलन उसको बोलता है ऐसे ही विदाउट रीजन फॉरेस्ट में नहीं जाओ यार। फिर क्रिस्टीना कहती है कि उसने सुना है कि एक गांव वाला अपने पिग को फॉरेस्ट में चराने नहीं ले जा पा रहा क्योंकि वहां मॉन्स्टर हैं। तो वो फुल हीरो बन के बोलती है मुझे तो उन पिग की बॉडीगार्ड बनना ही पड़ेगा। गांव वाले की हेल्प करना हमारा फर्ज है यार, समझो तो कुछ। डोलन भी सोचता है ये क्रिस्टीना इतनी डेस्परेट क्यों है फॉरेस्ट में जाने के लिए कि वो पिग की बॉडीगार्ड बनने को तैयार हो गई। लेकिन उसका बस तो चलने वाला नहीं था इसलिए वो भी फॉरेस्ट जाने के लिए मान जाता है। थोड़ी देर में एक पूरा पिग का ग्रुप फॉरेस्ट में घुस जाता है और डोलन, क्रिस्टीना, बैरन और कुछ नाइट उनको गार्ड कर रहे होते हैं। सेलिना नोटिस करती है कि वो जो नाइट हैं उन्होंने हैवी आर्मर पहना हुआ है। क्रिस्टीना बताती है कि रिसेंटली फॉरेस्ट में कुछ अजीब और अनयूजुअल मॉन्स्टर देखे गए हैं तो सबको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। सब घास चरने की लोकेशन पर आ जाते हैं जहां डोलन और लड़कियां पिग पर नजर रख रही होती हैं और बैरन अपने सोल्जर के साथ एरिया पेट्रोल कर रहा है। तभी एक पिग झाड़ियों में घुस जाता है और एक मोटा नाइट उसके पीछे भागता है उसको वापस लाने के लिए। लेकिन वो पिग को वापस लाने की जगह एक पावरफुल ब्लेड टाइगर के सामने आ जाता है और वो इतना घबरा जाता है कि सीधा पैंट गीली कर लेता है और वो टाइगर भी समझ जाता है ये एक और पिग है और कुछ नहीं तो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन बैरन सही टाइम पेंट्री मारता है और अपने बड़े से हैमर से टाइगर के सर पर एक जोरदार अटैक करता है। उसके बाद वो सोल्जर को लेक्चर देता है भाई अपने आसपास थोड़ा ध्यान रखा कर। लेकिन बैरन खुद आसपास ध्यान रखना भूल जाता है और उसके पीछे एक बड़ा और काला एंट मॉन्स्टर बैरन पर अटैक कर देता है और बैरन का हाल खराब हो जाता है। डोलन और लड़कियां बैरन की चीख सुनते हैं और फटाफट उसकी तरफ भागते हैं। लेकिन जब तक जाइंट एंट ने बैरन को हरा के जमीन चटा दी होती है वो एंट डोलन पर अटैक करता है। लेकिन डोलन अपनी एनर्जी बॉल से उसको सीधा शॉट मार देता है और वो मर जाता है। क्रिस्टीना पूछती है ये कौन सा मॉन्स्टर है। डोलन बोलता है ये मॉन्स्टर नहीं है ये एक डीमन है जो अंडरवर्ल्ड से आया है। ये तो बस एक लो रैंकिंग स्काउट है मतलब सर्चिंग करने वाला। डोलन आगे कहता है लेकिन फिर भी ये नॉर्मल सोल्जर के बस का नहीं है। क्रिस्टीना फिर क्यूरोसिटी से पूछती है तू इतना कैसे जानता है डीमन के बारे में। डोलन बोलता है अरे वो बुड्ढी दादी है ना मैंने उनकी बुक में पढ़ा था और कुछ नहीं यार। डोलन फिर क्रिस्टीना को बोलता है मैं इस मॉन्स्टर को होल्ड करके रखता हूँ तू चांस ले और इसको मार दे। क्रिस्टीना भी मान जाती है और एंट डीमन की तरफ दौड़ के उसके सर पर एक जोर से स्लैश मार देती है। उसके बाद वो शॉक में रह जाती है कि उसने सच में एक डीमन से फाइट करके उसको मार दिया। वाह। डोलन उसको बोलता है कि विलेज और टाउन के लोगों को इन डीमन के बारे में नहीं बताना नहीं तो वो सब टेंशन लेने लगेंगे। रात में सब लोग विलेज चीफ के घर में मीटिंग करते हैं। चीफ बैरन से मिलके आता है और सबको बताता है बैरन अभी भी बेहोश है लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। गांव वाले ये डिस्कस करते हैं कि वो अननोन मॉन्स्टर इतना स्ट्रॉन्ग कैसे था जो उनके सोल्जर कैप्टन को ही हरा दिया। तभी ओल्ड दादी आती है और गुड न्यूज देती है कि बैरन अब ठीक होने वाला है। लेकिन वो ये भी बोलती है कि उसको अटैक करने वाला मॉन्स्टर ब्लेड ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल लगता है। डोलन बोलता है यार फॉरेस्ट में कुछ तो गड़बड़ हो रही है मैं देख के आता हूँ। लेकिन दादी उसको समझाती है कि नेचर के साथ मिलजुल के रहना चाहिए चाहे नेचर कुछ भी क्यों ना करे ह्यूमन को। दादी का कहना सिंपल साट ये है कि वो मॉन्स्टर सिर्फ अपने एरिया को डिफेंड कर रहा था हम लोगों ने उनको डिस्टर्ब किया और बैरन का ये हाल हो गया।
डोलन जिद करता है फिर भी इस चीज की इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए क्योंकि फ्यूचर में ये और सीरियस हो सकता है। फाइनली दादी भी मान जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। विलेज चीफ डोलन को फॉरेस्ट भेजने के लिए रेडी तो हो जाता है लेकिन एक कंडीशन पे, उसके साथ कोई और भी जाएगा। क्रिस्टीना तुरंत जाने के लिए रेडी हो जाती है लेकिन चीफ मना कर देता है और बोलता है कि वो उसकी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकता, नहीं तो वो एकेडमी के हेड मास्टर को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। तभी सेलिना अपनी एंट्री मार के बोलती है मैं डोलन के साथ जाऊंगी और वो मुझे मना भी नहीं कर सकता। उसके कॉन्फिडेंस भरी आंखें देखकर डोलन को भी मना करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट डे डोलन और सेलिना अपने बैग पैक करके फॉरेस्ट के लिए निकलते हैं और वो दोनों अकेले हैं जिससे सेलिना बहुत शर्मा रही है। लेकिन तभी कबाब में हड्डी बनने फॉरेस्ट के पास ही वो देखते हैं कि क्रिस्टीना ऑलरेडी वहां पहले से उनका इंतजार कर रही है क्योंकि ऑब्वियसली उसको छुप के रहना नहीं आता। डोलन उससे पूछता है चीफ ने तो मना किया था, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्रिस्टीना कहती है मुझे ये गांव पसंद है और मैं भी इसको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, चाहे तुम लोग मुझे जो भी बोलो। फिर कुछ ही देर में इनका ग्रुप कुछ बड़े बड़े स्पाइडर मॉन्स्टर से मिल जाता है। वो सब मिलके मॉन्स्टर को मार देते हैं लेकिन तभी एक और मॉन्स्टर आ जाता है। क्रिस्टीना फाइट करने को रेडी होती है लेकिन सेलिना बिना अटैक के इस मामले को सॉल्व कर देती है। उस मॉन्स्टर को एप्पल ऑफर करके क्रिस्टीना का मुंह खोला का खोला रह जाता है और वो सोचती है ये सेलिना को कहां से ये मॉन्स्टर टेमिंग ऑरा मिल गया। तभी वो देखती है कि उसके सामने वो मॉन्स्टर के बच्चे डोलन के ऊपर चढ़ रहे हैं जैसे वो उनका पापा हो। थोड़ा रिलैक्स होने के लिए ये लोग लंच ब्रेक लेते हैं और वो अपना खाना मंकी मॉन्स्टर फैमिली के साथ शेयर करते हैं। क्रिस्टीना सेलिना से पूछती है तो मॉन्स्टर से डरती नहीं हो क्या? और सेलिना फुल एटीट्यूड में बोलती है अरे पागल और दिमाग से पैदल, मैं भी तो एक मॉन्स्टर हूं तो मैं क्यों डरूंगी। फिर वो क्रिस्टीना से कहती है तू भी ट्राई करके देख बेबी मंकी को एप्पल खिलाने का। धीरे धीरे क्रिस्टीना को भी वो बेबी मंकी क्यूट लगने लगते हैं। डोलन ऑब्जर्व करता है कि ये मंकी और वो स्पाइडर जो उनको मिले थे एक्चुअली अपने असली एरिया से भाग के आए हैं किसी पावरफुल मॉन्स्टर के डर से। वो सोच में पड़ जाता है कि उस मॉन्स्टर के बारे में जो उन सबको डरा रहा है। तभी सेलिना कहती है कि क्रिस्टीना कितनी खूबसूरत और ब्यूटीफुल लग रही है। एक ब्रेड खाते हुए भी डोलन भी एग्री करता है, बोलता है कि क्रिस्टीना तो एलिगेंट और ग्रेसफुल है। और अपनी इतनी तारीफ होने की वजह से क्रिस्टीना शर्मा के लाल हो जाती है। लेकिन अब सेलिना इससे थोड़ा जलने लगती है और तुरंत क्रिस्टीना से बोलती है यार मुझे भी अपनी खूबसूरती और ब्यूटीफुल होने का सीक्रेट क्या है वो बता दो ताकि मैं भी कोई अच्छा सा हस्बैंड ढूंढ सकूं। डोलन हंसने लगता है और बोलता है अरे तू ऑलरेडी बहुत खूबसूरत और ब्यूटीफुल है, तुझे और कुछ स्पेशल होने की जरूरत नहीं है यार। ये सुन के सेलिना ब्लश करने लगती है और अपने दिमाग में ऑलरेडी डोलन के साथ शादी के सपने देखने लगती है। लेकिन तभी डोलन और क्रिस्टीना को डीमन की प्रेजेंस फील होती है और अचानक उनके पास एक बॉल आती है जिसमें एक बेचारी बेहोश फेरी होती है, मतलब परी, और उसके पीछे डिमोनिक एंट एंट्री मारती हैं। डोलन सीधा उन एंट पे अटैक कर देता है और सेलिना को बोलता है कि वो मॉन्स्टर को सेफ जगह पर ले जाए। क्रिस्टीना भी डोलन की हेल्प करने आती है और वो दोनों मिलके डीमन एंट को मार देते हैं। लेकिन डोलन को फील होता है कि और भी एंट आसपास हैं। तभी कुछ और डीमन एंट सीधा सेलिना की तरफ अटैक कर देती हैं लेकिन डोलन अपनी एनर्जी एरो से उन डीमन एंट को मार देता है और क्रिस्टीना भी तेजी से दूसरे डीमन एंट को मारने में लग जाती है। तभी एक और डीमन एंट डोलन पर अटैक करती है और उसके पीछे छुप के एक और डीमन एंट एंट्री मार के अटैक करती है। डोलन अपने रिफ्लेक्स का यूज करके पहले एंट को मारता है और दूसरे वाले को अपना हाथ ड्रैगन में चेंज करके हवा में ही मार डालता है। दूसरी साइड में क्रिस्टीना अपने डीमन एंट को फिनिश कर रही होती है लेकिन उसके पीछे से एक और एंट उस पर अटैक कर देती है। उसके पास रिएक्ट करने का टाइम नहीं होता पर सही टाइम पे सेलिना अपने मैजिक यूज करके उस एंट को मार देती है। उसके बाद ये लोग फेरी को उठाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो ठीक तो है ना। फेरी उनको थैंक यू बोलती है और लामिया मॉन्स्टर की ह्यूमन के साथ देख हैरान होती है। फिर वो लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। वो फेरी अपना नाम मर्ल बताती है कि डीमन एंट उसका पीछा कर रही थी और डोलन रियलाइज करता है कि किसी हायर अथॉरिटी ने ये कमांड दिया होगा उनको, क्योंकि ये एंट डीमन तो सिर्फ स्काउट करने का काम करते हैं और कोई हाई रैंक डीमन जल्दी ही आने
बचाने वाला है। मर्ल फिर डोलन और गर्ल्स को बताती है कि उसको उनकी हेल्प की जरूरत है क्योंकि सब लोग बड़े डेंजर में है। ये सुनते ही सबको सडनली एहसास होता है कि उनको कुछ लोगों ने घेर लिया है, लेकिन इस बार डीमन ने नहीं बल्कि कुछ और क्रिएचर ने। क्रिस्टीना अपनी स्वॉर्ड निकालने वाली होती है लेकिन डोलन उसको रोक देता है क्योंकि उसे इन क्रिएचर से एनिमी वाली फीलिंग नहीं आ रही थी। अगर ये लोग एनिमी होते तो पहले ही अटैक कर देते। ये क्रिएचर भी थोड़ा परेशान थे तो डोलन अपनी स्वॉर्ड नीचे रख देता है और क्रिस्टीना भी ऐसा ही करती है। तभी ट्री के पीछे से फॉरेस्ट एल्फ का एक पूरा ट्राइब निकल के सामने आ जाता है। इनका लीडर ओपन में आके मर्ल से कहता है कि वो उसको बचाने आए हैं। डोलन भी सोच रहा था बड़े जल्दी आ गए यार, मर जाती है बीजे, फिर आके क्या करते। और इसी के साथ ये पार्ट यहाँ खत्म होता है। ये ऑन गोइंग एनीमे है, जैसे ही इसके और एपिसोड आते हैं मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और कम्युनिटी पोस्ट में कमेंट करके मुझे मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अब चाहे व्यूज आए या ना आए मैं तो वीडियो बनाता रहूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय।